नमस्कार सभी को। चलिए, कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था। कल का वीडियो द्विघात समीकरण पे आधारित था कि हम लोग ख़ास तौर से 10th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए यह एक लाभदायक क्लास रहेगी, क्योंकि इसमें हम जो बताने जा रहे हैं लगभग इससे मैंने जहाँ तक देखा है कि बच्चों के लिए अल्फ़ा और बीटा से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस 10th क्लास के लगभग हर बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो जस्ट वही टॉपिक पे हम बात करने आ रहे हैं जो हम लोग अभी जानेंगे बोर्ड पे। इससे पहले हम लोग कल का जो क्लास हुई थी, उस क्लास में हम लोगों ने हम आपको बताए थे कि द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है उससे कैसे अल्फ़ा और बीटा निकाला जाता। तो चलिए, अल्फ़ा और बीटा कल निकालने के लिए हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से अल्फ़ा और बीटा एक द्विघात समीकरण से प्राप्त किया जाता है। लेकिन आप देखे होंगे कि अल्फ़ा और बीटा ये द्विघात समीकरण का जो दो शून्यक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, ये माइनस बी बाय ए रट के रखा हुआ, ये आता कहाँ से है, किस तरह से ये प्राप्त होता है। अगर ये इस अवधारणा को वो समझ जाए, इस तथ्य को वो समझ जाए, तो उसको आसान होगा द्विघात समीकरण को समझने में। तो चलिए समझते हैं कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा से कैसे माइनस बी बाय ए आता, किस तरह से होते हैं, हम लोग सिद्ध करके देखेंगे। आप लोग क्लास में बने रहिए और देखिए कि किस तरह से हम लोग अल्फ़ा और बीटा से माइनस बी बाय ए प्राप्त करते हैं। तो कल हम लोगों ने द्विघात समीकरण का मानक रूप के बारे में जाना था, जो इस प्रकार था। तो इसके शून्यक, एक अल्फ़ा और एक बीटा। और कल हम लोगों ने जाना था कि अल्फ़ा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाय में हम लोग 2a लिए थे। कल के डेट में अल्फ़ा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a लिए थे। अब यहाँ समझना होगा कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, यह जो है, इसको एक अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के बड़ी डी से सूचित किया जाता है, और जिसका अर्थ होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो b का स्क्वायर है, ये b का अकेला स्क्वायर, a और c जो इसमें है, ये a और c में, a और c को गुना करने पर जो प्राप्त होगा, उसमें अगर 4 से गुना किए और जितना होगा उतना ये बी स्क्वायर का अकेला मान होगा, तब डी का मान 0 हो जाएगा। कभी कभी क्या होते हैं कि बी स्क्वायर का जो मान है वो ज़्यादा हो जाते हैं और 4ac का मान कम हो जाते हैं। इससे क्या होता है, डी का मान पॉजिटिव निकलता है, और पॉजिटिव निकलता है तो हम उस समय उसको क्या बोलते हैं, ये जो द्विघात समीकरण का जो शून्यक आएगा, यह शून्यक जो आएगा और डी पॉजिटिव आ जाने से इसका दो शून्यक संभव होगा, जिसको हम लोग वास्तविक बोलते हैं और भिन्न बोलते हैं। क्योंकि ये जो डी का वैल्यू आएगा, अगर पॉजिटिव में डी का वैल्यू वैसे तो 3 प्रकार से आ सकते हैं आपका। आप डी का वैल्यू निकालिएगा तो 0 आएगा, या माइनस में आएगा, या प्लस में आएगा। 0 में क्या होता है, दोनों मूल्य बराबर होगा। माइनस में क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac पे जो मान रखेंगे, अगर ये आप निकालिएगा, अगर आपका वैल्यू माइनस में आ गया तो उसके बाद आप अल्फ़ा और बीटा का मान नहीं निकाल पाइएगा। आगे, अगर डी का वैल्यू प्लस में आ जाए तो उसका जो दो शून्य का आएगा वो प्लस में, यानी कहा जाए तो द्विघात समीकरण का दोनों शून्यक मान्य होगा, मतलब
आगे जब हम सवाल बनाएंगे तो उससे द्विघात समीकरण प्राप्त, द्विघात समीकरण में शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं अल्फा और बीटा के बारे में। तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से सूचित करते हैं। तो यूँ कह सकते हैं हम लोग कि माइनस बी प्लस रूट अंडर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोगों ने सूचित किया है डी से, तो यहाँ डी डाल देते हैं बटे 2a। तो इसी प्रकार बीटा का भी वैल्यू ले लेते हैं माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बट्टे 2a ले लेते हैं। ये दो शून्यक है। तो अब ये दो शून्यक से हम लोग अल्फा और बीटा को सिद्ध करके देखेंगे कि माइनस बी बाई ए कैसे आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। चलिए जब LHS से RHS को हम लोग सॉल्व करते हैं तो पहले हम लोगों को LH से लिखना होता है। जब LHS लिए हैं तो LHS से लिखिए, जब RHS लीजिएगा तो RHS से लिखिए। तो अभी तो हमको LHS से लिखना होगा। इसमें हम लोगों ने देखा क्या, अल्फ़ा का वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a और बीटा का वैल्यू क्या है माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब इस दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा को ये दोनों को जोड़ रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। ये अल्फ़ा का है, अल्फ़ा का जो वैल्यू है अल्फ़ा की जगह पर लिख दिए, बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस डालिए। फिर बीटा की वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, क्या है ये बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। अब हम लोग इसको सॉल्व करना जानते हैं तो कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो आधार है, दोनों का जो हर है एक समान है। तो एक समान हर वाले का जो एलसीएम होता है एक जैसा ही होता है, यानी सेम टू सेम होता है। तो कहा जाए तो यहाँ 2a और 2a का एलसीएम 2a हो गया और 2a में 2a से भाग दीजिएगा 1 होगा। और हम लोग जानते हैं कि एलसीएम का रूल होता है जो भागफल में जो भी बचता है तो उसको हम लोग ऊपर वाले अंश से गुना कर देते हैं। तो चलिए अंश से गुना करते हैं, 1 आया तो 1 को इससे गुना करेंगे तो सेम टू सेम आएगा। तो करके देखते हैं माइनस बी प्लस रूट अंडर डी और यहाँ बीच में है प्लस, फिर 2a को 2a में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर इससे गुना करेंगे तो सेम आएगा। यहाँ पर एक चीज़ है कि आप प्लस या माइनस के आगे कोई भी चीज़ लिख रहे हो जिसके आगे में माइनस या प्लस लगा है तो उसको ब्रैकेट में लिखिए। इससे क्या होगा कि आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अधिकतर बच्चा क्या करता है, इस तत्व को भी देखिए। अगर मान लेते हैं यहाँ -2 है, यहाँ माइनस डाल के रखे हुए हम इसमें ये 5 + 2 को जोड़ के हम यहाँ लिखें, या मान लेते हैं x, यहाँ x ले लेते हैं एक संख्या। इसको अगर इसके आगे में लिखेंगे, अगर हम वैसे तो हम लोग जानते हैं 5 में x को जोड़ने से ये 5 + x कोई बच्चा कर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा तब ना ये 5 में जुटेगा। तो बच्चा अधिकतर क्या करते हैं 5 + x को 5x लिख देता है, जो कि सरासर गलत है। इनको हमको तब तक इंतज़ार करना होगा जब तक x की कोई वैल्यू ना आ जाए। जैसे x का वैल्यू आएगा वो 5 में जोड़ के आप उसको दोनों को 1 कर दीजिए। तो उसी प्रकार से मान लेते हैं हम लोग सीखने जा रहे थे कि माइनस के आगे अगर कोई भी संख्या आ रहा है जिसके बीच में प्लस है या माइनस है तो उसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए यहाँ देखिए 5 + x है, तो 5 + x है तो -2 ले लिए। तो ये माइनस अगर है तो ये माइनस, ये जो कोष्ट लिखे हुए हैं ये एक सुरक्षा कवच की भांति काम कर रहा है, जो सवाल को सटीक बनाएगा और सुंदर बनाएगा। कोई बच्चा क्या करता है, ये माइनस देके 5 + x लिख देगा, जो बिल्कुल ही गलत है। और आपका सवाल आप नीचे तो बना लेंगे, सवाल का आंसर तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सारा मेहनत व्यर्थ चला जाएगा। क्यों व्यर्थ जाएगा? क्योंकि आप आंसर तक पहुंचे लेकिन आपको आंसर नहीं मिला। गलती कहाँ की है? गलती जस्ट आप जिस स्टेप में आपका ये वाला आया हुआ था स्टेप, उस समय आप लोगों ने गलती किया। कैसे?
अगर हमको यहाँ लिखना था तो ये 5, ये जो माइनस है बीच में ये इंटू का काम करता है, नहीं गुना का, तो इस जगह पे प्लस है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है। फिर यही कंटेंट यहाँ पर डालिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप चाहिए तो ये ब्रैकेट को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ प्लस के आगे में लिख रहे हैं, ये डबल माइनस वाला चीज़ है। तो चलिए यहाँ माइनस बी और ये माइनस रूट डी को लिख लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं, फिर हमको नीचे में हर लेना पड़ेगा 2a, फिर हमको इसको माइनस बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये जैसा है वैसे लिख दीजिए। माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये बी होगा, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये रूट डी हो जाएगा। अब आप लोग पहले से भी जानते हैं, जो भी बच्चे एक्टिव हैं, जो पहले से मैथ का कुछ बातों को जानते हैं, समझते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में सेम टू सेम चीज़ रहे उसको हम काट देते हैं। काटने का मतलब क्या हुआ, घटाना। यानी जैसे यहाँ पर 2 में 2 घटाए तो क्या हो गया, शून्य, शून्य प्राप्त हुआ। यहाँ पर अगर हम क्या करें कि अगर ये 2 और ये 2 को काट दे तो हमको हमारे पास बचा क्या, पहले तो 2 और 2 थे, लेकिन अब क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा क्योंकि दोनों कट के ख़त्म हो गया। तो अब बचा 0, हमारे पास कोई, मान लेते हैं हमारे पास 2 हथियार था, 2 हथियार कुछ अलग तरह का, 2 हथियार कुछ अलग तरह का, मैंने दोनों हथियार को समाप्त कर दिया, ये भी दो हथियार, ये भी 2 हथियार, तो अब बचा मेरे पास क्या, एक भी हथियार नहीं बचा मेरे पास। उसी प्रकार से ये 2 कट के क्या हो गया, शून्य हो गया। तो उसी प्रकार से ये रूट डी और रूट डी कट के समाप्त हो गया, इसका वैल्यू शून्य के बराबर चला गया। अब ये माइनस और प्लस में शून्य को जोड़ेंगे तो रिजल्ट एक जैसा आएगा, तो माइनस बी और यहाँ बच गया माइनस बी। अब यहाँ पर बचा है 2a, और यहाँ पर एक याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत सोच समझ करके कोई भी चीज़ को बनाइएगा। तो यहाँ सोचने वाली चीज़ ये है कि ये माइनस में 2 है, ये भी माइनस में 2 है, दोनों माइनस में ही 2 है। चिन्ह देखिए, ये माइनस में 2, ये माइनस में 2, तो माइनस में माइनस में बी, माइनस में बी, तो माइनस में जो बी है, तो ये भी एक चिन्ह वाला संख्या, एक चिन्ह वाला संख्या हर वक्त हमेशा जुड़ जाता है। तो चलिए, तो माइनस बी को माइनस बी में जोड़ते हैं तो माइनस 2b हो जाएगा, और 2a को इसका हर पहले से था, एलसीएम के रूप में हम लोग निकाले थे। अब देखिए यहाँ अगर ये 2 को काट दें तो हमारे पास बचा क्या, माइनस बी बाय ए। यही तो चीज़ हम लोग चाह रहे थे, जो सिद्ध करके हमें प्राप्त हो चुका। चले थे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए, जिसका वैल्यू होता माइनस बी बाय ए। अब ये आया कैसे, अधिकतर बच्चे रट के रखे हुए हैं, अब रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ इस चीज़ को समझिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू जो है ये पहले लिख दीजिए, बीच में प्लस देख के प्लस लिखिए, पुनः बीटा की वैल्यू लिख दीजिए। फिर क्या करना है, करना ये है कि इसका जो हर है, इन दोनों का हर का जो एलसीएम है वो निकाल लीजिए, और एलसीएम निकाले भी हम लोग 2a में 2a से भाग देंगे 1 होगा, 1 को फिर ऊपर वाले से गुना करेंगे, जो होगा वो होगा, क्योंकि 1 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे, जैसे जो संख्या से गुना कर रहे हैं वही संख्या होगा। बीच में प्लस था, प्लस दिए। अभी तुरंत बताए थे कि कोई भी संख्या माइनस वाला हम लोगों को प्राप्त होता है, कोई भी संख्या अगर माइनस वाला अगर किसी भी चिन्ह के आगे लिखते हैं तो उसको कोष्ठ में लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये 2a इसमें भी कट गया, बचा 1 को ऊपर से गुना किए तो सेम टू सेम आया। पुनः देखिए, अब करने की ज़रूरत क्या है, अगला स्टेप क्या कह रहा है हमारा, माइनस बी प्लस रूट अंडर डी के बाद हमारा प्लस है, प्लस है, और बाद में हम लोग क्या किए थे कि ये प्लस को माइनस से गुना किए थे, ये इंटू का चिन्ह है, गुना किए तो माइनस आया, प्लस माइनस फिर माइनस आया, और ये दोनों अभी तुरंत समझाया गया तक कट गए। कटने के बाद क्या आया, माइनस बी को जोड़ दिया गया, जो माइनस
2b आया था, जिसमें 2 कट के फिर प्राप्त हुआ -b/a। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा आपका LHS से चले थे और पहुंच गए हम लोग RHS। तो LHS से चले थे RHS के पास पहुंच गए। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आपका जो LHS है वो RHS के बराबर हो गया, और ये प्रूव्ड हो गया। तो चलिए इस कंटेंट को समझिएगा। ये कंसेप्ट जो भी है आपको, आपके लिए नेसेसरी होगा अगर आप बढ़िया ढंग से इस वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं और इसे बार बार बनाइएगा, इसको सीखिएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो -b/a होता है, ये कैसे आया आपको पता चलेगा। चलिए सभी को प्रणाम।